नमस्कार मित्रों, जय हिंद। मैं रुपेश कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम सभी को देखना है कि जो भारतीय संविधान है उस भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे कि धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उस धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड प्रश्न कैसे पूछा जाता है उसके बारे में देखेंगे। तो आइए हम सभी देखते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अगर बात बोले धार्मिक स्वतंत्रता की, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भारतीय संविधान के जो है अनुच्छेद आपको 25 से अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक में क्या है कि निहित है। यहां पर देखना है कि जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 के बीच क्या है कि स्थित है। अब इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न पूछा जाता है, अगर प्रश्नों की बात बोले कि इससे रिलेटेड कैसे प्रश्न बन सकता है तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले कि अगर प्रश्न की बात बोले तो प्रश्न नंबर अगर 1 की अगर बात बोले, देखिए कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है कि बात यहां पर एक दूसरा पहले प्रथम प्रश्न पूछ देगा कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार निहित है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा। अब यहां पर देखिए कि जो निहित है दे दिया, अब इसमें दे देगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 19 से आपको अनुच्छेद 22 तक। देखिए ऑप्शन बी की बात बोले तो ऑप्शन बी आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 14 से आपको अनुच्छेद 18 तक, कहां तक, अनुच्छेद 18 तक। ऑप्शन सी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। ऑप्शन डी की अगर बात हो तो इसमें ध्यान रखेंगे कि नन ऑफ क्या आपको दिस, नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं है कि नहीं, ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है। इस चीजों को विशेष करके ध्यान रखें। दूसरी प्रश्न की जो क्या है प्रक्रिया कि अगर दूसरी प्रश्न की अगर बात बोले, देखिए दूसरी प्रश्न कि आपको पूछ लेगा इसके संदर्भ में कि भारतीय संविधान के इस संविधान के आपको अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद आपको क्या है कि 28 तक निहित है। प्रश्नवाचक चिन्ह या आपको डैश दे देगा। अब यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब यहां पर दे देगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में दे दिया 25 से 28 तक निहित है। ऑप्शन ए दे दिया कि समता का अधिकार। ऑप्शन बी दे दिया कि आपको स्वतंत्रता, देखिए भाई विशेष करके ध्यान रखेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन सी दे दिया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन डी दे दिया, यहां पर विशेष करके ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी कि आपके शोषण के
विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। अब इसमें से कौन सा होगा? सबसे पहले कि ये विशेष करके ध्यान रखनी है। तो आपको देख रहे हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार निहित है, तो 25 से आप देख रहे हैं कि कहां तक, 25 से 28 तक। तो इसमें सी नंबर क्या होगा कि आपके ऑप्शन सही होगा, विशेष करके ध्यान रखें। दूसरा क्वेश्चन की अगर बात बोले तो कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आपको 25 से लेकर 28 तक निहित है। क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक निहित है। तो किसमें निहित है? तो ये समता के अधिकार की अगर बात बोले तो समता के अधिकार किसमें है? तो अनुच्छेद 14 टू आपको कहां तक, 18 तक है कि नहीं? ये स्वतंत्रता के अधिकार की बात बोले तो इसमें क्या है कि 19 से लेकर आपको 22 तक है। ये धार्मिक स्वतंत्रता जो क्या है कि 25 से आपको टू कहां तक, 28 तक निहित है। तो ये सी नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर सही है। डी में आपको देखेंगे कि 23 आपको 24 में क्या है कि निहित है। तो ये तीनों जो क्या है कि गलत है, और ये तीनों, और ये क्या है कि आपका तो विशेष करके ध्यान रखने कि प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है। अब यहां पर आइए आगे बढ़ेंगे। हम सभी को देखना है कि अनुच्छेद 25 के बारे में, कि अनुच्छेद अगर 25 के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 25 को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत। तो इसमें देखिए अनुच्छेद 25 के अंतर 25 में क्या है कि देश के सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता है, कि आपको आंतरिक रूप से उसको अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से यानी कि धर्म के जो है स्वतंत्र रूप से मानने की स्वतंत्रता, उसके बाद आचरण और प्रचार करने की क्या है कि स्वतंत्रता आपको क्या है कि शामिल है। अब इसमें विशेष करके ध्यान रखेंगे, अगर अंतःकरण की बात बोले कि अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात बोले तो इसमें ध्यान रखेंगे देश के सभी व्यक्तियों को भगवान या उसके रूप को किसी भी ढंग से आंतरिक रूप से मानने का क्या है कि अधिकार है, तो उसी को कहते हैं अंतःकरण। इसमें कहना है कि भगवान एवं उसके रूप को, उसके क्या कि रूप को आंतरिक रूप से, सार्वजनिक रूप से नहीं, आंतरिक रूप से मानने की क्या है कि स्वतंत्रता है, कि भगवान के आंतरिक रूप से आप किसी भी रूप में मान सकते हैं। आप जिस ढंग से चाहे मानना, भगवान को आप आंतरिक रूप से उस ढंग से आप मान सकते हैं। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। अब यहां पर मानने का अधिकार, अपनी धार्मिक आस्था एवं विश्वास को सार्वजनिक रूप से बिना भय के आप घोषणा करने का क्या है कि अधिकार है। कह रहा है कि अपने धार्मिक विश्वास या धार्मिक आस्थाओं से रिलेटेड धार्मिक स्वतंत्रता जो है, सार्वजनिक स्वतंत्रता को बिना भय से क्या घोषणा करने का क्या है कि अधिकार है। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसमें दो चीजों पर चर्चा की गई है कि आपको सार्वजनिक रूप से ध्यान रखेंगे, सार्वजनिक रूप किन किन चीजों पे, अपनी धार्मिक विश्वास, क्या कि धार्मिक विश्वास, दूसरी कि धार्मिक आस्था, कि जो है धार्मिक आस्था को क्या बिना भय के क्या मानने का अधिकार है, कि बिना भय के आप क्या कर सकते हैं, इसे मानने का अधिकार आपको है। इस पर कोई प्रतिबंधित नहीं कर सकता। विशेष करके आचरण करने का अधिकार आपको विशेष करके ध्यान रखेंगे, कि विशेष करके ध्यान रखेंगे। अगर तीसरा की बात बोले कि तीसरा के आचरण का अधिकार, तो आचरण का अधिकार में आपको क्या है कि धार्मिक पूजा, धार्मिक जो परंपरा है, कि धार्मिक पूजा का परंपरा एवं समारोह करने का क्या है कि अधिकार है। इसके साथ साथ आस्था और विचार का प्रवचन करने, जो प्रवचन नहीं होता है तो उस प्रवचन करने का अधिकार है। ये आपको आचरण के अंतर्गत। और प्रसार के अंतर्गत की अगर बात बोले, चौथा देखेंगे विशेष करके कि प्रसार मतलब कि जो अपनी धार्मिक संस्थाओं को अब प्रचार करके या उसका प्रसार करके या किसी व्यक्ति को जनाकर अपने उस धार्मिक आस्था को क्या कर सकते हैं कि प्रचार कर सकते हैं। किंतु विशेष करके ध्यान दीजिए कि ये अनुच्छेद जो 25 के जितने भी स्वतंत्रता आपको मिला हुआ है, इस स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंधित किया जा सकता है। किन आधारों पे? तो
तो सार्वजनिक व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर, विशेष करके ध्यान रखें किन किन आधारों पर, कौन से, तो एगो सार्वजनिक व्यवस्थाओं के उल्लंघन पे, साथ में दूसरा कि नैतिकता के आधार पे, तीसरा स्वास्थ्य, कि इन चीजों को विशेष करके ध्यान रखें। ये तीनों चीजों पर प्रतिकूल अगर प्रभाव पड़ता है तो सरकार आपकी इस स्वतंत्रता पर प्रतिबंधित लगा सकती है, विशेष करके ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ इसमें दो चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे जिसका स्वतंत्र रूप से क्या है कि अधिकार मिला हुआ है, कि सिखों के पास जो आपने देखा होगा कि छोटा सा एक हथियार रखा जाता है, उसको रखने के लिए कृपाल धारण करने का अधिकार है आपको। और दूसरा क्या है कि जो सिख, आपको बौद्ध और जैन आपको हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं। इसमें दो चीजों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।